हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर्स। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कन्फ्यूज़न आपकी बहुत दूर तक लेकर के आपको जाती है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड आई जस्ट लव दिस टॉपिक बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा सा कैलेंडर पे। कैलेंडर एंड क्लॉक दोनों की ही वीडियोस आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। ऑल क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा। ओके, चलिए अब आते हैं हम कैलेंडर पे। एक काम करते हैं, कैलेंडर के ना जैसे हमने क्लॉक का पोस्टमार्टम किया था वैसे अब हम लोग कैलेंडर का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, स्लोली स्लोली। आइए सबसे पहले हम आते हैं, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं दिन कितने होते हैं। ठीक, दिन कितने होते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा मैं मंथ में, ईयर में, कब? नहीं, दिन 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज आर देयर। तो दिन 7 ही होते हैं। वही 7 दिन क्या होते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। मतलब संडे से लेकर के सैटरडे तक का एक सेट है, वही हमेशा क्या करता है, रिपीट करता रहता है। मंथ चेंज होते रहते हैं, ईयर चेंज होता रहता है, बट ये जो सेट है यही रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जैसे आपका बर्थ है वो भी कोई डे है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा वो भी कोई एक डे रहेगा। अगर हम आपसे कह दें कि आपका 7 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा तो मानी हुई बात है, जब भी सिलेक्शन होगा तो इन्हीं दिनों में से ही कोई दिन होगा, कोई और नया दिन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमसे कोई पूछे कि दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, एकदम छोटा सा आंसर, फाइन। फिर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, अब आपका आंसर आ सकता है, हमने यहाँ पे लिखा नॉर्मल ईयर। एक जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें होता है 365 डेज। अच्छा, फिर एक टर्म आता है ऑड डे। ठीक है, इसमें बोलता है जी ऑड डे। ऑड डे क्या होता है? ऑड डे को हम क्या करते हैं, विषम दिन बोलते हैं हिंदी में, एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इस 365 को डेज को हमने क्या किया ना, 7 से डिवाइड किया। ठीक है, 365 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हम ध्यान देंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1। देखिए 365 है, 35 रखेंगे, 1 नीचे आएगा, इधर से 5 आएगा, 14 आया, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 1 बचा। तो हम ये कहते हैं कि एक साल में कितने ऑड डे होते हैं, एक ऑड डे होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम आए लीप ईयर पे, लीप ईयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, 366 डे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो 2020 क्या है, लीप ईयर है, 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो अगर आपसे कोई बोले लीप ईयर में तो एक दिन आप बढ़ा दीजिएगा, बिकॉज इसमें क्या होती है, फरवरी हमारी 29 की हो जाती है। ठीक है, अगर कोई बोले लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं तो यहाँ आप लिखिए ऑड डे और यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक, इससे हमारा क्लियर हो गया जी लीप ईयर में कितने होते हैं। अच्छा, अभी कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होगा कि लीप ईयर कब होता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको होती है प्रॉब्लम। किसी भी ईयर को आप एक काम करें, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2002, 2012, 2015, 2018, 2016। अगर ऐसे आपके सामने ईयर लिखा हुआ और आपको पता करना है कौन लीप ईयर है, तो आप क्या करिए, लास्ट की जो 2 डिजिट है ना, इन्हें आप 4 से डिवाइड करिए। अगर कंप्लीटली कट जा रहा है तो ये क्या है, लीप ईयर है, नहीं कट रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, जैसे कि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये सब क्या है, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 के टेबल में ना 15 आता है ना 18 आता है और 2 तो आएगा ही नहीं। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि सेंचुरी ईयर में हमें क्या करना चाहिए। सेंचुरी ईयर मतलब होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या हो गया, 900, 1800, 2000, 1700। इसमें हमने क्या करना होता है ना, 400 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, जो हमारा लीप ईयर होता है उसे हम 400, सॉरी सेंचुरी ईयर जो रहेगा उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे। बाकी सारे ईयर्स को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब 2000 तो क्या है, लीप ईयर है, लेकिन 1800, 900, 1700 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो तो आप गूगल में जाइएगा, सर्च करिएगा फेब कैलेंडर ऑफ 1900, आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सेंचुरी ईयर्स हैं वो 3 सेंचुरी छोड़ के चौथी सेंचुरी जो आती है वो आपकी क्या होती है, लीप ईयर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि
1896 के बाद 1904 में लीप ईयर आया था, 1900 में लीप ईयर नहीं आया था। ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपको ईयर दे देगा, पूछ देगा कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, ऐसे करके, तो आपको क्या होगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेंचुरी ईयर रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है 400 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल ईयर रहेगा तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। फाइन। अच्छा, ये बात आपको याद रखना है कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 1 होता है। लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑड डे निकालने का तरीका, जितने भी दिन हो, जितने भी नंबर ऑफ डेज हो, उसे आप क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका ऑड डे है। ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात, जब भी आपका ऑड डे आएगा वो 0 से लेकर के 6 के बीच में आएगा, क्योंकि आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से कम ही ना आएगा, उसके ऊपर तो आने वाला नहीं है। या तो कोई नंबर 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी या तो उससे कम ही रहेगी। तो 0 से लेकर 6 के बीच में ही ऑड डे आएगा, इसके अलावा कोई ऑड डे आता नहीं है। आ रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक। अच्छा, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अभी तो ये था कि इतना हमने ऑड डे बता दिया, बट इस ऑड डे का यूज़ कहाँ करना होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि हम ऑड डे का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक। आइए पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे आराम से। देखिए, सपोज करिए लिखा है 1 जनवरी 2013 को क्या है, मंडे है, और आपसे बोल रहा है 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2013 को क्या है, मंडे है, और 1 जनवरी 2014 में कौन सा दिन होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है क्या वो 1 साल का है। मान लीजिए किसी का बर्थडे अगर 1 जनवरी 2013 को है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, वो पूरे 1 साल का हो जाएगा। मतलब पूरा जो सर्कल है वो 365 डेज का है कि 366 डेज का है। लीप ईयर तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है ना, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। अभी हमने पढ़ा कि 1 साल में क्या होता है, 1 ऑड डे होता है। इसका मतलब ये है अगर हम इसमें मंडे में क्या करें, सिर्फ 1 ऐड कर दें और मेरा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। बात समझ में आई। जैसे हर साल आप क्या करते थे, जैसे आप जब छोटे थे तो आप हर साल 1 क्लास आगे बढ़ते थे। लाइक अगर आप 2 में पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आप 1 कदम आगे बढ़ गए, 3 में आ गए। अगर आप 3 में हो तो 1 कदम आगे बढ़ गए, 4 में आ गए। उस तरह से हमारे कैलेंडर का भी मन करता है आगे बढ़ने का, वो भी जीवन में रुकना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हर साल 1-1 कदम आगे बढ़ता चला जाता है। फाइन। मतलब अगर इस साल 1 जनवरी को मंडे है तो अगले साल ट्यूसडे होगा। अब आएगा क्वेश्चन कि मैम लीप ईयर होता तो क्या करते। ये क्या था, नॉर्मल ईयर के लिए था। ठीक है, कि ये हमारा क्या है जी, नॉर्मल ईयर है। सपोज करिए हमारा होता लीप ईयर, ये लीप ईयर रहा होता और ऐसे लिखा रहता कि 1 जनवरी 2020 को, सपोज करिए संडे है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए जो डाटा है ये रैंडम है, मेरा जो मन कर रहा है मैं वो डे लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब आप चलें चेक करें कि यही दिन आ रहा है कि नहीं। सपोज करिए इस साल अगर थर्सडे रहा होगा तो आप यहाँ थर्सडे कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आंसर देखिएगा, लॉजिक सेम रहेगी, भले आंसर चेंज होता रहे। ओके, आप देखिएगा किसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। फाइन। अच्छा जी, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को क्या है, संडे है, और आपसे बोल रहा है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो ये मानी हुई बात है, ये क्या है, एक लीप ईयर है। आपने इस साल एंजॉय भी किया था, 29 फेब आपके लाइफ में आया भी था। ठीक है जी, तो हम इस बार क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, 2 ऑड डे होगा। समझ में आया। हम क्या करेंगे, 2 दिन बढ़ा देंगे, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन ट्यूसडे। बट क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन हमने बढ़ाया है, बिकॉज इसमें क्या था, हमें लीप ईयर मिल गया था। बात समझ में आई। सपोज करिए इसी चीज में हम आपसे पूछ दें 1 जनवरी 2000, मान लीजिए ये आपका सन है 2010, और हमने आपसे बोला कि 2009 में कौन सा दिन होगा। मान लीजिए क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी उसमें आप +1 किए होंगे तो आपको मंडे मिला होगा, है कि नहीं। +1 किए होंगे तो मंडे मिला होगा। पीछे जाना है तो -1 कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा अब इसमें और ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये पार्ट हम रब करते हैं। अच्छा, ये जो 1 जनवरी 2011 है, इससे एक दिन पहले कौन सा दिन आया होगा? 1 जनवरी से एक दिन पहले क्या आता है? आप तो एंजॉय भी करते हैं जी, वो क्या आता है? 31 दिसंबर 2010, यही आया होगा ना? एक दिन पहले क्या आया होगा? 31 दिसंबर 2010। और ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है? मंडे। मतलब साल जहाँ से शुरू होता है वहीं से ख़त्म होता है, मतलब मंडे से शुरू होकर के मंडे पे ही एंड करता है एक नॉर्मल ईयर में। ये सारे कार्यक्रम कहाँ हो रहे हैं? नॉर्मल ईयर में हो रहे हैं। बात समझ में आई? अगर इतना ही डाटा दे करके आपसे अगर कोई पूछ दे कि 1 जनवरी 2010 को मंडे है और ज़रा हमको बता दीजिए कि 29 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ तक निकालने के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि साल नॉर्मल ईयर में जहाँ से शुरू होता है वहीं पे क्या होता है? ख़त्म होता है। तो हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए कि 31 दिसंबर 2010 को क्या है जी? मंडे है। ओके, 2 दिन और बैक चले जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। बात समझ में आया? इजी अप्रोच है। देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इजी अप्रोच लगाया तो आपका आंसर क्या हो जाता है? एकदम सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी आप आंसर दे सकते हो। बात समझ में आई? इतना डाटा क्लियर हुआ? ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर लीप ईयर रहा होता तो हम क्या करते? सपोज करिए इसमें लीप ईयर रहता, हम तब क्या करते? आइए देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 1 जनवरी 2012 को क्या है? ट्यूसडे है, और आपसे बोल रहा है 31 डेक 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये क्या है? लीप ईयर है ना, इसमें हम सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगा देंगे कि सेम आएगा। कैसे लगाएंगे? देखिए कोई बात नहीं है, ये वाला निकालने नहीं आता है, लेकिन ये तो निकालने आता है ना कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये तो पता है ना हमें। हम क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड कर दे तो मुझे क्या मिल गया? सॉरी, यहाँ पे क्या है? 2 दिन बढ़ाएंगे बिकॉज ये क्या है? लीप ईयर है। तो मेरे पास आंसर आ गया थर्सडे। ठीक, मेरे पास आंसर आ गया थर्सडे। अब हम एक दिन बैक आ जाएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ओके, तो ये हमारा इजी अप्रोच है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया, वो हमारा जो है नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। आइए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो ऑड डे का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, इसे हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके क्या है? कई वैरायटी है, जैसे अभी डेट टू डेट सीख रहे हैं, फिर मंथ टू मंथ सीखेंगे, फिर ईयर टू ईयर सीखेंगे, फिर बैक जाना सीखेंगे, फिर रेपिटेशन सीखेंगे, कई प्रोसेस है। तो हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, डेट टू डेट। इसका मतलब क्या है ना, सिर्फ डेट चेंज हुई है, मंथ वही है, ईयर वही है। समझ में आया? आप क्वेश्चन पे भी देखिएगा, जैसे मार्च का महीना है तो मार्च है 2013 सिर्फ क्या है? डेट चेंज है। देखिए लिखा है इफ 6 मार्च 2013 इज ऑन वेंसडे व्हाट विल बी द डे ऑन 28 मार्च 2013। ठीक है, इसे लगाने के 2 तरीके हैं। पहला काम आप क्या करिए, 28 में से ना 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके सामने आ गया 22। ठीक है, हमने क्या कहा था? ऑड डे निकालने का तरीका क्या है? एक ही यूनिवर्सल तरीका है कि हमें क्या करना है? 7 से नंबर डेज को डिवाइड करना है। मेरे सामने 22 है, हमने 22 को जब 7 से डिवाइड किया तो हम ऑड डे निकालने के लिए क्या लिखते हैं? हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं। यहाँ क्या आएगा? 1। ये हमारा क्या है? ऑड डे है, और ऑड डे हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे मत जाइएगा। क्वेश्चन नहीं होता है, रिमाइंडर, शेषफल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर होता है। तो हमारे पास आ गया 1, तो हम क्या करेंगे? अगर मार्च के दिन वेडनेसडे था तो 28 को क्या हो जाएगा जी? थर्सडे हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि सिर्फ डे चेंज है ना, और कुछ तो चेंज है नहीं। और एक हफ्ता कितने का होता है? 7 दिन का। अच्छा, तो जो दिन 7 को है वही दिन क्या होगा? 14 को, फिर वही दिन क्या होगा? 21 को, फिर वही दिन कब होगा? 28 को। इसमें कोई डाउट?
अगर आपका बर्थ डेट, अगर आपने आपके घर में जो भी कैलेंडर होगा ना, आप उसे देखिएगा, जो दिन 7 को है वही 14 को पड़ेगा, वही 21 को, वही 28 को। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हो। 6 तारीख को वेंसडे है तो 7 तारीख को क्या पड़ रहा है? डेफिनेटली थर्सडे पड़ रहा है। वही दिन कब पड़ेगा? 28 को भी। तो आपने आंसर यहाँ पे इजीली दे दिया, थर्सडे। जब हमारा सिर्फ डेट चेंज रहती है, मंथ और ईयर सेम रहता है, तो हम ओरली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, जाइंट जैसा क्वेश्चन कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ 5 Feb इज ऑन 27, ठीक है, उस दिन क्या है? फ्राइडे है 5 Feb को 2017 में। व्हाट विल बी द डे ऑन 20 Feb 2017? सेम कॉन्सेप्ट, जो 7 को दिन होगा वही 14, वही 21, वही 28। 5 तारीख को अगर फ्राइडे है, थोड़ा हम ओरली करते हैं, सैटरडे संडे। 7 तारीख को क्या है? संडे है। ये अब हम इस क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं तो ऐसे बना लेते हैं। सैटरडे को हमें क्या, 7 तारीख को हमें क्या मिल रहा है? संडे। मतलब 21 को भी क्या हो गया? संडे। पूछ क्या रहा है? 20 के बारे में। जस्ट एक कदम आप पीछे चले आइए, सैटरडे। मेरा आंसर क्या हो गया? सैटरडे। बट अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस था हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से हमने 5 माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 15। इस 15 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। फ्राइडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? सैटरडे। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर सेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलग क्वेश्चन को लेंगे जिसमें हम मंथ टू मंथ सीखेंगे, ईयर टू ईयर सीखेंगे और भी बहुत सारी वेराइटीज़ को सीखेंगे। थैंक यू गाइज।